हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम महिला सशक्तिकरण यानी कि महिला बाल विकास विभाग के अंतर्गत संविदा पदों की भर्ती के लिए जारी किए गए ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में जानने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जिला मिशन समन्वयक, जेंडर विशेषज्ञ, वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्क स्टाफ के लिए कुल 8 पद निकाली गई हैं, जिसमें 10वीं पास से लेकर स्नातक, स्नातकोत्तर आदि संबंधित पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएं मांगी गई हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं और इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, तो 7 मार्च 2024 तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है? तो स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से ही करना होगा। इस जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल का लिंक और इनके ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, या तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको इनके पीडीएफ फाइल मिल जाएँगे। और इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आवेदन करने का फॉर्मेट दिया गया है, आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, कार्यालय कलेक्टर जिला नारायणपुर के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास विभाग में 8 पदों की संविदा भर्ती के लिए विभागीय विज्ञापन जारी किया गया है, जिसमें जिला मिशन समन्वयक के लिए एक पोस्ट है, 31,450 रुपए सैलरी दी गई है। और शैक्षणिक योग्यताओं की बात करें तो यहाँ पर ग्रेजुएट होने के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के शासकीय या अशासकीय संस्थाओं में कम से कम 3 वर्ष का अनुभव माँगा गया है। जेंडर विशेषज्ञ की बात करें तो 2 पोस्ट हैं, 25,780 रुपए सैलरी दी गई है और इसमें स्नातक पास होने के साथ अगर आपके पास स्नातकोत्तर की डिग्री है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय या अशासकीय संस्था में 3 वर्ष का कार्यानुभव माँगा गया है। इसी प्रकार वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के लिए दिया गया है, कार्यालय सहायक, डाटा एंट्री ऑपरेटर और मल्टीटास्क स्टाफ के लिए यहाँ पर जानकारी देख सकते हैं। इनके एज लिमिट की बात करें तो जिला मिशन समन्वयक और जेंडर विशेषज्ञ के लिए 1 जनवरी 2023 की स्थिति में 21 से लेकर 45 वर्ष के बीच में माँगा गया है। इसके अलावा जो अन्य पद हैं, उनमें 21 से लेकर 35 वर्ष के बीच में होना चाहिए, जहाँ पर आरक्षित वर्गों को आयु सीमा में छूट दी गई है, जो सभी को मिलाकर 45 वर्ष से ज़्यादा नहीं दी जाएगी। यहाँ पर पदों के आधार पर उनकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएँ, जो कौशल परीक्षाएँ होंगी या जो अनिवार्य न्यूनतम अनुभव माँगा गया है और जो वांछनीय योग्यताएँ दी गई हैं, उनकी पदों के आधार पर यहाँ पर जानकारी दी गई है। आप जिन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, तो वहाँ से इनकी जानकारियाँ देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, तो आपको 2 बोनस अंकों का भी लाभ दिया जाएगा। और दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने एक पॉइंट दिया हुआ है कि अगर आपका सिलेक्शन होता है, तो आपको ₹50 के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि अगर आपकी शादी हो गई है, तो जो निर्धारित न्यूनतम आयु रखे गए हैं, उन सभी को आप पूरा करते हैं। इसके अलावा आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको स्वयं द्वारा सत्यापित करके पदों के आधार पर शैक्षणिक योग्यताएँ संलग्न करनी होंगी। और अगर आप एक से ज़्यादा पदों पर आवेदन करना चाहते हैं, तो आपको अलग-अलग आवेदन फॉर्म भी भरना होगा। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि लिफाफे के ऊपर आवेदन पत्र में अपना पूरा नाम, पत्र व्यवहार का पूरा पता, आपको जैसे कि ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर सहित आपको लिखना होगा। और इस तरह से आप आवेदन फॉर्म भरकर स्पीड पोस्ट, रजिस्टर्ड डाक के माध्यम से इनके कार्यालय में पहुँचना अनिवार्य है। और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट का अवलोकन भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर इनके सिलेक्शन का पूरा प्रोसेस दिया गया है कि न्यूनतम जो शैक्षणिक योग्यताएँ होंगी, उनमें 100 अंकों का वेटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक रखा गया है और यहाँ पर जो न्यूनतम अनुभव रखा गया है, इसके अतिरिक्त अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएँगे, अधिकतम 18 अंक रखा गया है। अगर आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं, तो आपको 2 बोनस अंक भी दिए जाएँगे। इस प्रकार तीनों बिंदुओं को मिलाकर 80 अंक के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। 20 अंकों का कौशल परीक्षा या वोकल इंटरव्यू आदि लिए जाएँगे पदों के आधार पर। और जैसे कि मैंने बताया था, आपको इसी जॉब नोटिफिकेशन के पीडीएफ फाइल में ही आपको आवेदन करने का फॉर्मेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो छपा करना है, जिसमें स्वयं द्वारा सत्यापित भी करनी होगी। यहाँ पर आवेदित पद का नाम, आवेदक का नाम हिंदी, अंग्रेजी में, पिता-पति का नाम, जन्म तिथि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आपकी आयु कितनी है, लिंग, जाति, वर्ग, अपना पता, क्या आप विवाहित हैं या नहीं है, तो उसकी जानकारी देनी होगी। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यताओं की जानकारी भरनी होगी। अगर आपके पास अनुभव है, तो आपको अनुभव का जानकारी देना होगा। इसके अलावा आप आवेदन पत्र के साथ जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, उनकी सूची यहाँ पर दी गई है। यहाँ पर अपना नाम और साइन करना होगा और लास्ट में एक घोषणा पत्र दी हुई है, जिसमें स्थान और दिनांक का नाम और यहाँ पर साइन करनी है। तो दोस्तों, इस तरह से आप जिला नारायणपुर में महिला बाल विकास विभाग में अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।